हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग फ़्लाइट के लिए निकल रहे हैं एयरपोर्ट और 4 बजे की फ़्लाइट है, बुक की है इमरजेंसी बेसिस पे। तो कल के ब्लॉग के में कमेंट सेक्शन में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिससे लग रहा था कि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ब्लॉग में तो कहीं दिखा ही नहीं कि मेरी सासू माँ हमें छोड़ के गई है। लेकिन टाइटल में मैं लिखी थी वो इसलिए क्योंकि 11 जुलाई के मॉर्निंग का वो ब्लॉग था। तब तक हमारी सासू माँ इस दुनिया में थी। जस्ट एक छोटा सा हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, तो कोई सोच नहीं पाया था कि जस्ट हड्डी का ऑपरेशन में उनको इस तरह से होगा कि वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं ना, तो 2 भाई गांव में ही रहते हैं मेरी सासू माँ के साथ। वो दोनों मैनेज कर रहे थे और जिस हॉस्पिटल में सासू माँ एडमिट थी तो वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए हमें उनसे मिलने दिया जा रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि जब वो घर आ जाएंगे तब हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं कर रहे थे सबको मिलने का, और वो भी 1 घंटे में सिर्फ एक आदमी जा सकता था। तो जो भैया ख्याल रख रहे थे बस वही भैया और दीदी जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, मतलब एक एक करके। तो इसलिए हम लोग उनका आने का वेट कर रहे थे कि घर आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम उनसे आखिरी बार मिल नहीं पाएंगे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस के लिए, और घर से ऑफिस जाने का जो डिस्टेंस पड़ता है 1.5 घंटे का पड़ता है। तो 7:30 बजे निकले थे, तो 9 बजे तक जस्ट ऑफिस पहुँचने वाले थे, इंटर नहीं किए थे। उनको कॉल आता है कि घर आप आ जाओ। तो फिर हस्बैंड का कॉल मेरे पास आया कि बुकिंग कर रहे हैं फ़्लाइट की, तो पैकिंग करना स्टार्ट करो। तो हमने पूछा कि आप बताइए फ़्लाइट कितने बजे की। देखो अभी मुझे नहीं पता, मैं किसी को बोला हूँ कि जल्दी से जल्दी फ़्लाइट की टिकट कर दे हम सभी का। फिर वो बोले कि पैकिंग करना तुम स्टार्ट करो, फ़्लाइट की टिकट किसी भी वक्त की मिल सकती है। तो हमारा घर से एयरपोर्ट 1.5 घंटे का डिस्टेंस पड़ता है, और 2 घंटा पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट तक ताकि हम लोग फ़्लाइट पकड़ सके। तो मैं पैकिंग करना शुरू तो कर रही थी, पर मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक कर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पैकिंग क्या करूँ, क्या रखूँ, क्या छोड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली पैकिंग तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, आप जल्दी से घर आ जाइए, मिलके पैकिंग करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पैकिंग करनी है। तो 10:30 बजे तक हस्बैंड आए, फिर हम दोनों मिल करके जो बाहर का समझ में आया वो कपड़े हमने बैग में डाले। तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ जो मेरे पास थी ना, मैं साड़ियाँ ही रख रही थी। और सूट में जो ये पहनी हूँ ये ली, और एक ब्लैक कलर का सूट ली, क्योंकि जा रही हूँ गाँव, तो आप लोग जानते हैं कि गाँव में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और कल ही मैं ब्लॉग का एडिट की थी, यानी कि कल 13 जुलाई था। तो कल तक तो हमें पता ही था कि सासू माँ अब नहीं रही, इसलिए मैं टाइटल में लिख दी और ब्लॉग में आपको पता नहीं चला, क्योंकि उस वक्त तक सासू माँ इस दुनिया में थी। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भरे कमेंट थे, लोगों को कन्फ्यूजन था। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अभी दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो हमने ओला बुक किया था और ओला से हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जाने में भी घर से 1.5 घंटे पड़ते हैं। तो हम लोग वही एयरपोर्ट में बैठ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 2 बजे तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और ये हमारी फैमिली की पहली फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, मतलब मेरी, मेरे दोनों बच्चों की। तो आप लोग जानते हैं कि मेरी फ़्लाइट की टिकट 18 अगस्त की बुक है। आपको पहले भी मैं ब्लॉग में बताई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपना फ़र्स्ट फ़्लाइट की बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे फ़र्स्ट फ़्लाइट ऐसे होगी, पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ और इतने मतलब दुखी मन से जाऊँगी। अंदर से खुशी तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक था कि हम लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं पहली बार। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चों का उतना बुद्धि नहीं है ना, समझ नहीं है ना कि हम लोग किस रीज़न से घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इस वजह से जा रहे हैं, और मम्मी चाहती थी सब उनसे मिल ले। तो मम्मी को हुआ क्या था, आप लोग ये जानना चाहते होंगे। तो जस्ट हड्डी का जस्ट एक ऑपरेशन हुआ था, और वहाँ पे एकदम भली चंगी थी, वाकर से अच्छे से चल रही थी। और वो घर भी आई, घर आई वाकर से खुद से चली, बिना किसी का सपोर्ट लेकर के वाकर से चल के बाथरूम भी जा रही थी, निकल भी रही थी। और उसके नेक्स्ट डे एकादशी था, तो एकादशी का फास्टिंग भी की। और फास्टिंग का नेक्स्ट डे का द्वादशी का ये आप ब्लॉग देख रहे हैं, जिस दिन हमें फ़ोन आया था सुबह सुबह की तबीयत बिगड़ गई है। तो हमने सोचा कि एकादशी के सेकेंड डे मम्मी हमेशा सीरियसली बहुत बीमार पड़ जाती, कि उनको गैस एसिडिटी बहुत होती है ना। आपने पहले के भी ब्लॉग में देखा था, क्योंकि मम्मी आई थी, लास्ट टाइम आई थी, मतलब रही थी अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में रही थी, 3 महीने मुंबई में रही थी। तो आपने वो ब्लॉग भी देखा था, तो उसमें मैंने बताया था उनको बीपी की प्रॉब्लम है, पेट में उनको दर्द रहता है, उसकी प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो मुंबई में जब हमारे साथ थी तो 4 दिन वो एडमिट भी रही थी।
तो आप लोग जो पहले से ब्लॉग देखते चले आ रहे हैं वो आप लोग जानते भी हैं मम्मी के बारे में, क्योंकि 3 महीना मेरे साथ ही मुंबई में लास्ट ईयर, तो मैं उनके साथ 3 महीने ब्लॉग भी बनाई थी, जो मैं आज एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी कि कैसे वो मुझे बिल्कुल काम करने नहीं देती थी। चाहे मैं ससुराल में रहती या मुंबई में रहती, मम्मी मुझे काम ही नहीं करने देती थी। मम्मी मौका ढूंढती थी कि सारा काम वो अकेले निपटा दे, और मुझे कहती थी कि तुम बस आराम करो, मैं यहाँ पे हूँ, तब तक तुम आराम करो, बस ऐसे करते। और हमारे झगड़े इसीलिए अक्सर होते रहते थे कि मैं चाहती थी कि मेरी सास आराम करे, वो कोई काम ना करे, और मेरी सास चाहती थी कि मैं आराम करूँ और वो सिर्फ काम करे। तो काम को लेकर के हमारे बीच में काफ़ी बहस हो जाता, झगड़े हो जाते थे। फिर हस्बैंड बीच में आते थे और कहते थे कि मम्मी को काम करने दो, मम्मी एक जगह बैठी रहेगी तो मम्मी का समय नहीं कटेगा, तो मम्मी बोर हो जाती है। तुम अच्छे समझ के करती, पर मम्मी बोर हो जाती है ना, मम्मी काम करेगी तो मम्मी को मन भी लगा रहेगा, समय भी कटेगा, बैठे बैठे कितना वो टीवी देखेगी। तो फिर मैं हस्बैंड की बात समझती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे रहते सासू माँ काम करे। लेकिन फिर हस्बैंड का भी कहना सही था, तो मैं काम करने दे देती थी, पर वो कुछ ज़्यादा ही काम करती थी। हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे कि हम लोग अभी एरोप्लेन से जाएंगे, क्योंकि हमेशा तो लोग देखते रहते थे ना आकाश में एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तो लोग खुश थे। उन लोगों को पता नहीं था हकीकत क्या है। मेरे हस्बैंड भी देखिए एकदम न्यू शर्ट पैंट, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था ना, न्यू शर्ट पैंट और जूता पहने थे, तो वही न्यू शर्ट पैंट पहन करके जा भी रहे थे। और जानकारी के लिए दे दूं कि इनको इतना भी होश नहीं था, ये इसी कपड़े में मम्मी को कांधा भी दिए। इनको पता भी नहीं था, जबकि मेरे हस्बैंड इतने हैं कि नए कपड़े जल्दी निकालते नहीं हैं। और उसी दिन पता नहीं क्या सोच करके ये नए कपड़े निकाले। मैं भी शॉक्ड थी उस टाइम पे कि नए कपड़े अपने मन से बेवजह ये क्यों निकाले, और इसी कपड़े में वो कांधे भी दिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आकर के अभी तक कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना नहीं सकती, कोई कुछ भूलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई यहाँ पे कोई सोचता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 राशन दुकान है, सब लोग भैया लोग भी अपना राशन दुकान यहाँ पे खोले हुए हैं, सब काम कर ही रहे हैं, सबका अपना काम चल ही रहा है, और घर के भी काम हो ही रहे हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको जाना है वो तो चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी लगभग मैं बता दूँ, शाम के बज रहे हैं लगभग 5:45, और 15 मिनट के बाद ही गरुड़ पुराण भी स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग को अभी जाना है, पूजा में बैठना है। तो जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा ना, तो समझिए कि जब तक अपलोड हो रहा है ना, तो अपलोडिंग के दौरान मैं गरुड़ पुराण ही सुनूंगी। मिस यू मम्मी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ।